मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है और वक्फ संशोधन बिल की अग्नि परीक्षा पास कर ली। कई घंटों की चर्चा के बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया है। दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया है। लोकसभा में 288 पक्ष में वोट पड़े हैं, जबकि 232 विरोध में वोट पड़े। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े तो विधेयक के खिलाफ 95 वोट पड़े। वहीं वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों से पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निस्सरण विधेयक का पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को सामने लाता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा है। उन सभी सांसदों का हृदय से आभार जिन्होंने संसद और कमेटी की चर्चाओं में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। इन चर्चाओं ने विधेयक को और सशक्त बनाने का काम किया है। इस अवसर पर संसदीय समिति को अपना बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास तथा सबका विकास के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में वक्फ संशोधन विधेयक तथा मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में फलीभूत होते हुए दिखाई देंगे। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और न्यायसंगत प्रबंधन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसके जरिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर वक्फ संपत्तियों में होने वाली वित्तीय गड़बड़ी और अवैध कब्जों पर लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही वक्फ बोर्ड का राजस्व भी बढ़ेगा, जिससे गरीबों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और सुदृढ़ होगा, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका जैसी बुनियादी जरूरतें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के पिछड़े तबकों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके प्रावधान भी इस विधेयक में हैं। ये विधेयक सिर्फ कानून नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के सम्मान, समृद्धि और समानता के नए द्वार खोलेगा। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वक्फ बिल पास होने पर ट्वीट किया, लिखा, दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक के पास होने पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ। ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मोदी की गारंटी और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर एक और मोहर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम किया, उसी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक तमाम दबे पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। वक्फ बिल पास होने पर सभी दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देशवासियों को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है जो दशकों से वक्फ संपत्तियों के नाम पर चल रही लूट, अराजकता, राजनीतिक तुष्टीकरण पर कठोर व कड़ा प्रहार है। वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं, और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। तालीम में भारत की संसद ने कानून बनाया है, वो जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उन वर्गों को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की जो चिंता लेते हैं, उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। अभी वक्फ संशोधन बिल ध्वनिमति से पारित हुआ है और वास्तव में इस बिल की बहुत आवश्यकता थी, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, वो भी उसमें अपनी सहभागिता करें, उसको भी उसके हितों की रक्षा की जाए। वक्फ बोर्ड का ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, जो गरीब है,
जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। मैंने तो पहले ही कहा था दोनों जगह होगा पास, कोई तर्क ही नहीं था विपक्ष के पास। जो तर्क था वो खुद भी मुझे नहीं लगता उस पर विश्वास कर रहे थे, जनता भी विश्वास नहीं कर रही थी। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये पक्का हो गया था कि राज्यसभा में होगा। और इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन, और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनिमत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज्यादा वोट मिला है, और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। बहरहाल विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार जीत गई। सरकार ने विपक्ष के हर तर्क का जवाब दिया, साथ ही कहा कि ये ऐतिहासिक सुधार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फायदेमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।